जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, ये भी ओल्ड संगत का सत्संग है जो कि जैसा उन्होंने लिखा है मैं आपको वैसा ही बोल के सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक होती हूँ कि वह अपनी कृपा मुझ पर करें कि उनके प्रदान किए हुए कुछ दिव्य आशीर्वाद मैं सबके साथ बांट सकूं। बचपन से मैंने रविवार सुबह दिखाए जाने वाले महाभारत और श्री कृष्ण धारावाहिकों के माध्यम से भगवान को समझा है। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों का हर कदम पर मार्गदर्शन किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए लीलाएं सुनियोजित की, वह मुझे बहुत आकर्षक लगता। समय के साथ भगवान के दर्शन पाने की अभिलाषा बढ़ती गई और अनजाने ही एक दिन मुझे गुरुजी के दरबार का बुलावा आया। मैंने बाद में समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और गुरुजी के दरबार में जाना एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे एक बिल्कुल ही अलग आकर्षक दुनिया में पहुंचा दिया था। संतोष से परिपूर्ण, क्षणभंगुर वस्तुओं से दूर ले जाते हुए और चिंताओं को कहीं और ही लुप्त करते हुए पूरी तरह से हितकारी। मुझे गुरुजी को सुनने का या बात करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अनजाने में उनका अनुसरण कर रही थी। जल्द ही मुझे ज्ञात हुआ कि मैं उनके अनुयायी हो गई थी, यानी कि उनकी संगत बन गई थी। तब से जीवन गुरुजी के साथ संजो के रखने वाला एक आशीर्वाद बन गया, जिसमें तन मन और अंतर आत्मा उनके संरक्षण में हर पल उत्साह में है, हमारे सबसे अच्छे मित्र या रक्षक की तरह। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी इच्छा का ध्यान रखते हैं। संगत जी, आवश्यकता केवल इतनी है कि हम इसे समझें और मानें कि हमारे जीवन में एक दिव्य शक्ति है और उन्हें निष्ठापूर्वक समर्पण करें। संगत जी, आंटी जी कहते हैं 13 फरवरी 2006 को हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। उस दिन मेन हॉल में रखी हुई शिव जी की मूर्ति में हमने प्रत्यक्ष बदलाव देखे। दाहिनी आंख और निचला होंठ जैसे कि एक होता ना बढ़ चुके थे और शिव जी बड़े मनमोहक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि उस दिन मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कुछ तस्वीरें ले ली। वह तस्वीरें मेरे फ़ोन में ही रही और एक अद्भुत रात को मैंने वह दोबारा देखी। 1 महीने बाद, यानी 20 मार्च को सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर सेवा और दर्शन के लिए गए और वह बड़ा ही अच्छा दिन था संगत जी। और आशीर्वाद के रूप में हमें बहुत सारा प्रसाद और सत्संग मिले। संगत जी, रात को करीब 8 बजे हमें घर जाने के लिए कहा गया। मैं बाहर शिव जी की मूर्ति के पास खड़ी थी। जब हमारा ध्यान उस मूर्ति के होंठों के बीच एक महीन दांतों की लकीर पर गया तो वैसे नहीं नज़र आती थी और हम तो ऐसे काफ़ी चौकन्ने रह गए। जब हम जाने लगे, किसी ने हमें बताया कि बाद में रात को गुरुजी आने वाले थे,
तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन हमें जाना पड़ा। यद्यपि हम चले गए, हमारा मन बड़े मंदिर में ही था और संगत जी रात का समय था, पर मैं अभी भी सोच रही थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। रात के 1 बज गए और मैं जागी हुई थी। बिना कुछ सोचे मैंने अपना फिर से मोबाइल निकाला और जो मैंने फरवरी में ली गई शिव जी की मूर्ति की तस्वीर को खोला, तो उनके चेहरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तो अचानक से मुझे ना एक आवाज़ सुनाई दी और संगत जी वो आवाज़ मुझे गुरुजी की सुनाई दी। तो चल देख, अब ऐसा ही कि चल देख क्या होता है। मैं शिव जी के केश देख रही थी जिनमें गंगा नदी का बसेरा है। 5 मिनट निकल गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने उनके चेहरे की ओर देखा, मैं ये देखकर अब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई कि आधा चेहरा लाल हो गया और कंठ के पास तांबे के रंग से एक धब्बा सा बन गया। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा और मैं तस्वीर देखती रहूं। उनकी आज्ञा अनुसार मैं उस अंधेरे कमरे में उसी पोजीशन में रही, यहाँ तक कि मैंने अपना चश्मा भी नहीं पहना। फिर मैंने देखा कि शिव जी की तस्वीर में रंग प्रदर्शित हो रहे हैं और दाहिनी और जैसे लाल गुलाबी हो गए थे और मोहे हरी और गुलाबी हो गई थी। शिव जी के कंठ के आसपास सर्प पर एक नीली रेखा आँखों से आँखें सी प्रतीत हो रही थी। और संगत जी धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मानो रंग सारी मूर्ति पर छिड़क दिए गए हों, सारे रंग, जैसे कि होली मना रहे हों। मैंने उस समय गुरुजी की अपरिमित कंपन प्राप्त की। 3 बजे तक मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहे और यद्यपि मैं अपना मोबाइल 2 घंटे लगातार देखती रही, फिर भी मुझे आँखों में कोई थकान महसूस नहीं हुई संगत जी। बाद में जब मैंने मोबाइल में गुरुजी की तस्वीरें देखी तो पृष्ठभूमि में भी गुलाबी रंग का गुलाल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। और सुबह को मैंने जाकर अपने परिवार के सारे सदस्यों को वह तस्वीर दिखाई। उसी हफ्ते में अपना मोबाइल ख़ास तौर पर एम्पायर स्टेट में ले गई ताकि संगत भी दर्शन कर सके। लेकिन जैसे गुरुजी की इच्छा, केवल 3 लोग ही दर्शन कर पाए और मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ हो गई और सब कुछ मिट गया। यद्यपि उस साल होली नहीं मनाई, गुरुजी ने उसे मेरे लिए सबसे यादगार बना दिया। ऐसे चमत्कारी दर्शन के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। संगत जी आंटी जी कहते हैं 2006 में लोहड़ी के दिन गुरुजी ने अपने हाथों से संगत को प्रसाद बांटा, जिसमें मूंगफली, मिश्री और इलायची थी। कुछ प्रसाद का हमने वहीं आनंद उठाया और कुछ हम घर ले आए। कुछ प्रसाद मैंने अपने दूसरे साल की फाइनल परीक्षाओं के लिए भी रख लिया। पर मैंने वो खा ही लिया। मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं सुबह गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी ये कहते हुए, जा पुत्र प्रसाद ले ला। और संगत जी ऐसा मानो कि विस्मित लेकिन खुशी खुशी मैंने एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें गुरुजी द्वारा पहले ही मुझे दी गई मूंगफली के छिलके रखे थे, यह सोचकर कि उनमें शायद अभी कुछ होगा, पर वो खाली थी। तो क्योंकि गुरुजी का निर्देश तो मानना ही था, मैंने मूंगफली के छिलके का छोटा सा टुकड़ा लिया और खा लिया। बाद में जब मैं नीचे गई तो अचानक मेरे पापा ने पूछा कि तूने प्रसाद ले लिया। मैंने जवाब दिया कि वह तो मैंने पहले ही खा लिया था। और वह अपने कमरे में गए और कुछ लेकर आए जो उन्होंने पहले से बचा कर रखा था। और संगत जी मैं बहुत हैरान थी, वो वही प्रसाद था जिसके बारे में गुरुजी ने कहा था
मैं अपनी सारी परीक्षाओं के दौरान वह प्रसाद खाती रही और उनके आशीर्वाद से मैं अपने कॉलेज में संगत जी फर्स्ट डिवीज़न पर आई। सचमुच गुरुजी के कहे शब्द हम अपनी बुद्धि से समझ और उनका विश्लेषण नहीं कर सकते। संगत जी, एक बार मैं नोएडा के पास एक मॉल में गई और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। काम ख़त्म करके मैं गाड़ी में चली और बाहर निकलकर मैंने दोनों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि कोई गाड़ी ही नहीं आ रही। और जैसे ही मैं दाईं ओर मुड़ने लगी, मेरी गाड़ी एक ज़ोर के झटके के साथ रुक गई। ऐसा तभी हो सकता था जब किसी ने ज़ोर से ब्रेक दबाई हो संगत जी, लेकिन मेरा पैर ब्रेक पर नहीं था और मैं हक्की बक्की हो गई और मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मैंने पाया कि दाईं ओर से एक सफ़ेद गाड़ी निकल कर गई। 5 मिनट तक मैं वहीं पे ही संगत जी ऐसी हालत में थी कि मुझे कुछ नहीं रहा। मैं एक स्तंभित बैठ गई। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। अगर गुरुजी ने मेरी गाड़ी नहीं रोकी होती तो मेरी उस गाड़ी का बुरा हाल हो चुका होता, मेरी गाड़ी की टक्कर हो चुकी होती और शायद आज मैं नहीं होती। उस दिन गुरुजी ने खुद मुझे संगत जी बचाया है और हालांकि यहाँ तक तो मुझे ख्याल तक भी नहीं था कि मुझे ब्रेक पर पैर लगाना है। और संगत जी, अगर आज मैं अपना कोई सत्संग आपको शेयर कर पा रही हूँ तो सिर्फ़ इसलिए कि उस दिन गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचाया। उस दिन मुझे बचाने के लिए मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का। संगत जी, अगली बार आंटी जी ने कहा कि ग्रेजुएशन के तीसरे साल में मुझे अपने करियर के बारे में सोचना था, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद था और मुझे डांस में भी हमेशा से रुचि रही और मैं डांस में अपना करियर बनाने का सोच रही थी। 2007 में एक रात मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें मैंने उनसे पूछा, गुरुजी क्या मुझे नृत्य में अपना करियर बनाना चाहिए या इकोनॉमिक्स एमए करनी चाहिए। गुरु ने जवाब दिया कि एमए कर ले। उस साल मैंने एमए के लिए बहुत प्रवेश परीक्षाएं दी, लेकिन कहीं भी मेरा दाखिला होना सफल ही नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी का निर्देश मानना था। मैंने एक साल कुछ नहीं करने का सोचा। मैं दूसरी बार कोशिश कर रही थी पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कामयाब होंगी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में अपनी आंखें बंद करके बैठी थी जब मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझसे कहा IGIDR बॉम्बे। मैं आश्चर्यचकित रह गई संगत जी। यह उन कॉलेजों में से एक था जो मेरे ध्यान में थे, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं सोचा था। उसके बाद लगभग हर रात को मैं देखती कि गुरुजी मुझे बॉम्बे के दौर पर ले जा रहे हैं। मिरन ड्राइव से समुंदर तट पर चौपाटी तक और वहाँ से लेकर बांद्रा की मार्केट तक मैंने उस कॉलेज के बारे में सारी खोज की और उसमें दाखिला लेने के लिए मेरी रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। जब मुझे प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र मिला तो मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि ये मेरा रोल नंबर 13 था। यह नंबर मेरे लिए बहुत शुभ है और मेरी परीक्षा का केंद्र शिव मॉडर्न स्कूल था और मेरी परीक्षा 27 अप्रैल को हुई थी, जिस दिन डुगरी धाम में गुरुजी के भोग का आयोजन किया गया था। परीक्षा के दिन सफल होने की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के दबाव के कारण मैं घबरा गई संगत जी। जब मैं परीक्षा में बैठी तो मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और अपने सामने रख दी। संगत जी, परीक्षा शुरू होने से पहले, बिल्कुल पहले, गुरुजी के माथे पर ओम के दर्शन हुए। इससे मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई। मैं अपने साथ पेन भी लाई थी जिस पर गुरुजी की तस्वीर थी, जो मैंने सामने ही रखा हुआ था। तो संगत जी, अचानक निरीक्षक आई और उसने मुझे पूछा कि क्या वो पेन वह इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास पेन नहीं था।
तो मैंने उन्हें दे दिया। यद्यपि मुझे हैरानी हुई कि निरीक्षक बिना पेन के आई हैं, और उसने मेरे सहित सभी के उत्तर पत्र उसी पेन से हस्ताक्षर किए। और मुझे ऐसा फील हुआ मानो संगत जी की गुरुजी खुद अपनी उपस्थिति का आश्वासन दे रहे हों कि वही जाकर हस्ताक्षर कर रहे हों। परीक्षा में 130 सवाल थे संगत जी, और हर अनुभाग हमें व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करना था। 2 अनुभाग मैं उत्तीर्ण कर लूँगी, इसका तो मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन अंग्रेजी का भाग मुझे बहुत कठिन लगता था संगत जी। मैंने अपना पेन नीचे रख दिया और ख़ुद को कहा कि इसमें दाखिला तो मैं शायद भूल ही जाऊं, नहीं हो सकता इसमें मेरा दाखिला। अचानक गुरुजी ने मेरे हृदय में एक सोच डाली। मैं महीनों तक इसमें दाखिला पाने और बॉम्बे आने के लिए इतने जोर से भरी हुई थी, ऐसे आखिरी पल में मैं कैसे हिम्मत हार सकती थी। मैंने खुद को संभाला और 110 सवाल हल कर दिए। यद्यपि उसी साल से नकारात्मक अंकन होने वाला था, मतलब नेगेटिव मार्किंग होने वाली थी। तो जब रिज़ल्ट आया तो साक्षात्कार के लिए मुझे पूरे देश से 110 विद्यार्थी चुने गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे जहाँ तक ये था कि इसमें मेरा दाखिला हो ही नहीं सकता, और मैंने अपना पेन नीचे रख दिया था, और संगत जी मेरा स्थान उन 110 विद्यार्थियों में से 7वें नंबर पर था। और तो और मैं 7 जुलाई को होना था, जो कि गुरुजी का जन्म दिवस है। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा साक्षात्कार जो ले रहे थे, मेरे जो परीक्षा जो ले रहे थे, वो विनम्र थे और हर सवाल का सही जवाब दे सकी मैं। बहुत से विद्यार्थी थे जो मुझसे ज़्यादा होशियार थे, लेकिन जो उनसे साक्षात्कार लेने के लिए बहुत कठोर और बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछे गए, और वो विद्यार्थी बहुत हताश भी हुए संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा 20 विद्यार्थियों की सूची में नाम 1 था। दाखिला मिलने से पहले ही मुझे दर्शन हुए, जिसमें मैंने अपने आप को एम्पायर स्टेट में गुरुजी का ग्रंथ पढ़ते हुए देखा। उसमें एक लड़की का सत्संग था, जिसमें वर्णन था कि कैसे गुरुजी ने उसे बॉम्बे में एक पोस्ट ग्रेजुएट कार्य प्रणाली में दाखिला दिलाया, और जो 2 साल वहाँ पर थी उसका ख्याल रखा। अब मुझे समझ आता है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग सालों पहले पढ़वाया था, और आज मैं वही दोहराती हूँ। और जब मैं बॉम्बे में अपने घर से दूर थी तो गुरुजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था संगत जी। यद्यपि मेरी परीक्षाएं भी ली गई और मुझसे बहुत गलतियां भी हुई, मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, और वह सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी संगत जी। इस दिव्य अनुभव के लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना, गुरुजी का दिल से धन्यवाद, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। दिसंबर 2011 में से मैं दिल्ली में एक सरकारी संस्था में काम कर रही थी, पर मैं खुश नहीं थी। मेरा वेतन बहुत कम था और काम भी मेरी क्षमता से बहुत कम था। मैं नौकरी बदलने के लिए बड़ी ही ज़्यादा उत्सुक थी, पर कई महीनों की खोज के बाद भी मुझे कहीं भी बुलावा नहीं आया। और इसी बीच हमारी टीम में काफ़ी ज़्यादा ऐसे समस्याएं उत्पन्न हुई, और इसके कारण मैं नौकरी छोड़ने के बारे में सोच ही रही थी। संगत जी, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रही थी, जब एक दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं गुरुजी के सिंहासन तक चल कर जा रही हूँ, उनके हाथों से प्रसाद लेती हुई, और व्याकुल होकर पूछती हूँ, गुरुजी क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ? और संगत जी, गुरुजी जवाब देते हैं, मुझे एक बात बताओ, समस्या बड़ी है या समय? तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी समझ नहीं आया,
नहीं गुरुजी, समय या गुरुजी चुप रहे, संदेश स्पष्ट था। कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं अपना दिमाग लगाऊं और व्यर्थ में ही कोई मानसिक दबाव लूं। हम जितना समझ सकते हैं, समय का चक्र उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है संगत जी, और समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जल्द ही एक दूसरी सरकारी संस्था में नौकरी के लिए मैंने एक विज्ञापन देखा। मैंने उस नौकरी के लिए आवेदन भेजा और मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। उस नौकरी के लिए 15 लोग गए थे संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिली और वो बहुत ही अच्छे वेतन के साथ मिली। यद्यपि इस नौकरी को पाने की कोशिश में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, गुरुजी का आश्चर्य और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा। यद्यपि मैंने बहुत मेहनत की, मैं विश्वस्त नहीं थी और मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं मुझे ये यकीन नहीं था, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे। मेरे खिलाफ़ कोई खड़ा हो ही नहीं सकता था, ये मुझे यकीन था। और संगत जी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जब उन्होंने कहा, खुश रहना है तो दान करो, न्याय चाहिए तो भगवान को याद करो। हकीकत में इस कलयुग में खुशी और न्याय पाना बहुत कठिन है संगत जी, और गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हम सब कितने भाग्यवान हैं। इस कलयुग में हम स्वयं भगवान शिव के दिव्य संरक्षण में हैं और हमें सांसारिक भौतिकवाद और झूठे भ्रमों से दलदल से उभारते हुए हम भाग्यवान हैं कि हमें इतने लाड प्यार से भरा जीवन मिला है। हमें भगवान शिव के चरण कमलों में बैठने का मौका मिला है और दिव्य और पवित्र लंगर खाने का मौका मिलता है। मंदिर में सेवा करके अपने पाप धोने का मौका मिलता है और हर पल हमें गुरुजी का संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध हैं और वह बिना कुछ कहे हमारे आने वाले कष्ट दूर कर देते हैं। इस कलयुग में कहाँ इतना निर्मल प्रेम और आनंद कोई प्रदान करता है संगत जी। मेरा यह मानना है कि हम साधारण मानव नहीं हैं, हम गुरुजी की संगत हैं, तो हम साधारण संगत जी हो ही नहीं सकते। जैसे भगवान शिव ने शिव पुराण में बड़े सुंदर ढंग से आख्यान किया है, जैसे सूरज प्रकृति में सब पौधों के समान रूप से बढ़ने के लिए अपनी किरणों के द्वारा प्रोत्साहित करता है, परंतु कुछ फूल खिलते हैं और कुछ नहीं। यह केवल उनके भिन्न भिन्न स्वभाव की वजह से है संगत जी। उसी तरह गुरुजी ने मानव रूप में अवतार लिया, हमें सांसारिक अर्जनशीलता के ऊपर उठाने के लिए और हमारी अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए। हम यह कितना कर पाते हैं, यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है संगत जी। हमें गुरुजी के दिव्य चरण पादुका से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता से गुरुजी का कहा नहीं माना जितनी उनकी पादुका ने, और वह गुरुजी के दिव्य चरण सुशोभित करती थी और जहाँ गुरुजी चाहते वहाँ उनके साथ जाती बिना कोई सवाल किए। क्या हम गुरुजी के दिव्य प्रेम का प्रतिफल संपूर्ण समर्पण करके नहीं दे सकते? सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे मिली है संगत जी, यह सब कुछ झूठ है, गुरुजी ही हमारे परम सत्य हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने इस सत्संग द्वारा पल पल गुरुजी का शुक्राना किया है संगत जी, पल पल गुरुजी का शुक्राना किया है, क्योंकि सच में गुरुजी हमारे ऐसे हैं, इतने दयालु हैं। एक जैसे कि ना बच्चे को जैसे एक बाप की ज़रूरत होती है ना, कि नहीं मेरा पिता बैठा है ना तो मुझे किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संगत जी हमारे जो पिता हैं ना वो भी हमें कई चीज़ें ला के देते हैं, कई नहीं ला के देते, क्योंकि हमारे पिता को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
इसलिए संगत जी हमें कभी भी गुरुजी क्या देने की कोशिश कर रहे हैं कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि हमें गुरुजी ने क्या देना है, कैसे देना है और कब देना है। हमें कुछ नहीं पता, देने वाले वो हैं। और संगत जी हम उन पे सवाल उठाने वाले कोई भी नहीं होते। संगत जी आज ये वाला सत्संग और इसी के साथ मैं आपको एक और संगत का सत्संग बताती हूँ। संगत जी ये रमन शर्मा जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं कि अक्टूबर 2005 में मुझे अमेरिका से नई दिल्ली डिपोर्ट किया गया। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी गाड़ी, घर, व्यापार, पैसा। बस मेरे पास कुछ रह गया था तो वो मेरी पत्नी, 4 साल की बेटी और एक 12 साल का बेटा। उसी साल नवंबर में मेरी पत्नी और बच्चे भी भारत वापस आ गए। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, इसलिए हम मेरी पत्नी की मौसी के यहाँ रहे। और तो और मेरे बेटे को उसके नए स्कूल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी से मिलने के बाद ही मुझे उनमें विश्वास हुआ। मैं दिल्ली में उनके मंदिर गया और उनसे मिलने के लिए कतार में खड़ा हुआ। जैसे जैसे उनके पास जा रहा था मुझे अंदर से बड़ा डर महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे कि भगवान ना मैं भगवान को देख रहा हूँ और भगवान मुझे देख रहे हैं। और संगत जी कुछ मिनटों बाद मैंने घुटनों के बल उनके आगे झुककर माथा टेका और मन में उनसे प्रार्थना की और आशीर्वाद देने के लिए उनका शुक्रिया किया। मंदिर से निकलकर मैं बहुत खुश था संगत जी, क्योंकि मैं साक्षात भगवान को देखा था, देख करके बाहर निकला था। कुछ महीनों बाद मेरी पत्नी की मौसी ने भी गुरुजी के बारे में सुना और मेरी पत्नी ने उनसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। मौसी ने मेरी पत्नी को बताया कि उन्होंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी और बच्चे एक सुंदर घर में रह रहे थे। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और उनसे मौसी से कहा कि काश ऐसा सच हो जाए। दिन गुजरते गए और साल 2007 आया। संगत जी अंकल जी कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी अमेरिका वापस जाकर मेरा वीज़े की प्रपोजिंग कराए और मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की टिकट्स कराई और वापस अमेरिका गए वो दोनों। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा पर साथ ही हनुमान जी से भी। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हनुमान जी से क्यों प्रार्थना कर रहा था। वह मेरे साथ यहाँ हैं। मैंने गुरुजी से सारे भगवान देखे, दुर्गा माता, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, सब। मैं बहुत खुश हुआ। ये दर्शन कम से कम 5 मिनट तक चले संगत जी। इस सपने के बीच बीच में खलल आती रही पर वापस वो अपने मूल विषय पर आ जाता। फिर मेरे जीजा जी को गले का कैंसर हुआ संगत जी। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया। एक दिन मैं अस्पताल में अपने जीजा जी के साथ बैठा हुआ था और मेरी नज़र ज़मीन पर थी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा और मुझे एक बहुत चमकदार सफ़ेद रोशनी दिखी। जब मैंने रोशनी की और देखने की कोशिश की तो मुझे मुस्कुराते हुए गुरुजी अपने साथ बैठे हुए दिखे। यह उनकी माँ समाधि लेने के बाद की बात है। संगत जी मैं धन्य हो गया था। मेरे जीजा जी काफ़ी बेहतर महसूस करने लगे और हम घर लौट गए। संगत जी आंटी अंकल जी कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें गुरुजी ने सारे भगवानों को दर्शन दिए हैं। उनमें से एक मैं हूँ और दूसरे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त मनोज की बहन। मैं इतना जानता हूँ कि गुरुजी भगवान हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, इस बड़ा ही प्यारा सत्संग था, छोटा और बड़ा ही प्यारा सत्संग था, क्योंकि संगत जी इसमें अंकल जी ने बताया कि कैसे गुरु जी ने उनको अलग अलग भगवान के रूप में दर्शन दिए। क्योंकि संगत जी कहीं ना हम संगत ऐसी है कि हम लोग भटके हुए हैं। अच्छा, यहाँ से नहीं पूरा हुआ तो हम यहाँ पे विश मांग लेते हैं, अच्छा वहाँ से नहीं पूरा हुआ तो हम वहाँ से विश मांग लेते हैं। क्योंकि आजकल के किसी भी इंसान के जीवन में इतने दुख है ना कि कोई झेल पाता है तो कोई नहीं झेल पाता, और नहीं समझ में आता संगत जी उस समय पे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए संगत जी कहते हैं ना कि हमारे गुरुजी पार ब्रह्म हैं, साक्षात शिव का रूप हैं। और संगत जी गुरुजी साक्षात शिव का हर रूप हैं। वो भगवान शिव हैं, श्री राम हैं, श्री हनुमान हैं, साईं बाबा हैं, माता दुर्गा है, माता लक्ष्मी हैं। संगत जी सब कुछ हैं हमारे गुरुजी। और सबसे ज़्यादा हमारे गुरुजी हम बहुत दयालु हैं संगत जी। बस वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अपनी ईगो को साइड में रख कर मेरे में थोड़ा सा ध्यान लगा और थोड़ा सा विश्वास करके देख, मुझे पता है मुझे कैसे देना है। संगत जी उनको हमारा वो सर्वज्ञानी है, उन्हें हमारा पूरा ज्ञात है, पूरे जीवन का उनको हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बेस्ट है और हमारे लिए क्या बेटर है। तो संगत जी हमें ये बोलते ना कि गुरुओं पर कभी भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। संगत जी यकीन करके एक बार गुरु जी को मान कर देखो, कोई किंतु परंतु बट शट नहीं करना। क्योंकि हमें पता है हमारे गुरु जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है। वो हमें पता नहीं है, वो हमें सोचना पड़ेगा। संगत जी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत चीज़ें कि जब ऐसा होता है कि नहीं क्या कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, नहीं कुछ नहीं कर रहे, हमें नहीं पता, हमें क्या पता इससे भी वर्स्ट होना हो हमारा, जो कि नहीं हो रहा। संगत जी हम बेस्ट साइड देखने की कोशिश करें, गुड साइड देखने की कोशिश करें तो संगत जी हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी कंपैरेटिवली। अगर हम उनका जो नेगेटिव साइड देखेंगे तो शायद हमारी लाइफ बहुत वर्स्ट भी है। तो संगत जी हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा हमारे गुरुजी पर यकीन रखना है, क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं और वो अपने संगत का इतना का ख्याल रखते हैं, इतना का ख्याल रखते हैं ना संगत जी। छोटी छोटी चीज़ का उनको ऐसा है कि संगत ने बोला है तो नहीं, ये चीज़ पूरी होनी ही चाहिए। संगत जी बहुत सत्संग सुने हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग सुने हैं। जैसे कि किसी को आज ये वाला प्रसाद खाना है तो संगत जी वो बोलते हैं कि आज सोचा था और आज वही हो गया। अच्छा, आज ये चीज़ सोची थी तो आज यही हो गई। आज तो ये मैंने मन में बात सोची थी तो ये मेरे सामने ही आ गई। संगत जी हम गुरुजी ना हमारी छोटी एक ना लाइफ में ऐसा है ना संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती है ना, लेकिन जब हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलने लग जाती है ना तो संगत जी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो चलिए संगत जी इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। संगत जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।